जीत हमसे रूठ गई। वर्ल्ड कप में मुसलसल चौथी शिकस्त। चेन्नई में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अहम तरीन मैच। बैटिंग बड़ा टारगेट ना दे पाई, बॉलर्स की भी खूब पिटाई। आखिरी लम्हात में एक विकेट दरकार थी, वो भी ना मिली। प्रोटियस ने 271 रन का हदफ 48वें ओवर में हासिल कर लिया। एडन मार्करम 91 रन बनाकर नुमाया। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ओसामा, हारिस और वसीम जूनियर की 2-2 विकेटें। टूर्नामेंट में रहने का मौका था जो हमने खो दिया। कप्तान बाबर आजम अफसुर्दा। नाकिस तरीन खेल में विकेटों की रेल। कौमी ओपनर फिर फेल। अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 9 और इमाम उल हक 12 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद की 21 रन की इनिंग्स। मोहम्मद नवाज ने 24 पर हिम्मत हार दी। वसीम जूनियर 7 और शाहीन अफरीदी 2 रन बनाकर आउट। तबरेज शम्सी की 4 विकेटें। टीम मुकम्मल खत्म की जाए और नई टीम बनाई जाए। बाबर आजम को कप्तान से हटाना चाहिए। ये कारकर्दगी इस टूर्नामेंट की है वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। टीम को वापस बुलाएं, खिलाड़ियों को घर भिजवाएं, कप्तान भी नया लाएं। वर्ल्ड कप में शाहीनों की मुसलसल हार पर शायकीन का पारा है। मैनेजमेंट पर भी सवाल उठा दिए। सफाकियत का 22वां रोज। इसराइल ने बदतरीन बमबारी शुरू कर दी। गजा पर फजा, समुंदर और जमीन से हमले। हर तरफ धमाकों की आवाजें। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने लगी। जंग की रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी अपने इदारों से राबितों से भी कासिर। अल-क़स्साम ब्रिगेड का भरपूर जवाब। तल-अवीव पर दर्जनों रॉकेट फायर। सेहूनी बस्तियों में सायरन गूंज उठे। इसराइली फौज का आज ऑपरेशन वसी करने का ऐलान। गजा के शहरियों को जुनूबी इलाकों में मुंतकिल होने की वार्निंग। गजा पर हमले 24 घंटे के दौरान मजीद 298 शहादतों की तस्दीक। मजमूई तादाद 7326 हो गई। मुसलसल मुहासरे के बाद ईंधन, अद्वियात, खुराक सभी खत्म। अस्पतालों को फाल रखने के लिए यौमिया 94,000 लीटर फ्यूल दरकार। हज़ारों जाने खतरे से दो चार। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। यमन में बड़ा मुजाहरा। उर्दून में भी रैली। नई दिल्ली में पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। न्यूयॉर्क में शहरी सड़कों पर आ गए। कारोबारी मराकज़ वॉल स्ट्रीट जैम। ब्रसेल्स और मैड्रिड में भी मुजाहिरे। मुक़्तदा सदर का इराक़ में कायम अमरीकी सिफारत खाना बंद करने का मुतालबा। हुकूमत और पार्लियामेंट नाकाम हुई तो हम एक्शन लेंगे। मलेशिया लीडर की वार्निंग। अपने पैरोकारों को तैयार रहने की हिदायत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आज से आगाज। शहानिया में पार शो की तैयारियां। 40 फीट बुलंद और 100 फीट चौड़ा स्टेज बन गया। हजारों कुर्सियां लगाई जाएंगी। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान के खिताब शेड्यूल। अवाम का जोश व खरोश काबिल दीद। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, एक एवन फील्ड वाले हैं और दूसरे लेवल प्लेइंग फील्ड वाले। दोनों का सियासी तौर पर मुकाबला करना है। कौम आजमाए हुए लोगों को फिर से नहीं आजमाएगी। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ 29 में से 19 शिकायत खारिज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 अरकान की हिमायत। जवाब के लिए 14 रोज़ का वक्त। शिकायत की नकुल भी फराहम कर दी गई। चीफ जस्टिस के ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। बेबुनियाद शिकायत लाने वाले वकला को मोहतात रहने का कह दिया। साइफर केस में पीटीआई चेयरमैन की दरखास्त मुस्तरद। बिला शक व शुबा तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। इखराज मुकदमा की इस्तदा भी रद्द। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ ने बतौर वजीर आजम मुरासला वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। दफ्तर खारिजा के अफसरों के बयानात से वाज़ेह है कि कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। बादियो नजर में पिटिशनर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। फैसले का मतन। सानह 9 मई पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी से बाकायदा तफ्तीश शुरू। जेल में तहकीकात की इजाज़त के बाद रावलपिंडी, फैसलाबाद और कसूर की पुलिस टीमें अडियाला पहुँच गईं। दोनों मुल्ज़िमान से जलाओ घिराव के वाक़यात पर पूछगछ। वकला की मौजूदगी और मशवरे से ही जवाब देंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा का ताउन से गुरेज।
फैजाबाद धरने के मरकजी किरदार कौन थे? तहकीकात शुरू। 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को जिम्मेदारों और हैंडलर्स के तयन की जिम्मेदारी मिल गई। गवाहों के बयानात कलमबंद करके सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। कमेटी 1 दिसंबर तक हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। अमल दरामद से मुतालिक अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। शेख रशीद की अदालत उज़्मा से धरना केस में नजरसानी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा। आम इंतखाबात के दिन होंगे। इलेक्शन कमीशन 2 रोज़ बाद सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह करेगा। पोलिंग के लिए 28 जनवरी की तारीख मुतवक्के। तैयारियां जारी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात जमा करवाने का वक्त ख़त्म। समात आज से शुरू होगी। आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। बिलावल हाउस कराची में आसिफ अली जरदारी से पीपी रहनुमाओं की मुलाकात। मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह, शर्जील मेमन, कायम अली शाह और दीगर शामिल। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। डेडलाइन के सिर्फ 3 रोज़ बाकी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला में तोसी नहीं होगी। हुकूमत का 2 टोक ऐलान। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं लाहे अमल तय कर लिया। जियो फेंसिंग और जियो मैपिंग भी मुकम्मल। अब लोग वीज़ा लेकर ही पाकिस्तान आएंगे। डूबते इदारे को बचाने की कोशिश। ECC ने PIA के लिए 8 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। रकम सिविल एविएशन अथॉरिटी के जरिए हंगामी जरूरियात के लिए फराहम की जाएगी। आम इंतखाबात के दिन होंगे। इलेक्शन कमीशन 2 रोज़ बाद सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह करेगा। पोलिंग के लिए 28 जनवरी की तारीख मुतवक्के। तैयारियां जारी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात जमा करवाने का वक्त ख़त्म। समात आज से शुरू होगी। आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। बिलावल हाउस कराची में आसिफ अली जरदारी से पीपी रहनुमाओं की मुलाकात। मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह, शर्जील मेमन, कायम अली शाह और दीगर शामिल। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। डेडलाइन के सिर्फ 3 रोज़ बाकी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला में तोसी नहीं होगी। हुकूमत का 2 टोक ऐलान। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं लाहे अमल तय कर लिया। जियो फेंसिंग और जियो मैपिंग भी मुकम्मल। अब लोग वीज़ा लेकर ही पाकिस्तान आएंगे। डूबते इदारे को बचाने की कोशिश। ECC ने PIA के लिए 8 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। रकम सिविल एविएशन अथॉरिटी के जरिए हंगामी जरूरियात के लिए फराहम की जाएगी। जन्नत जैसी वादी को जहन्नुम बने 76 बरस मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम सियाह। पाकिस्तानी कौम भी कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना। छोटे बड़े शहरों में रैलियाँ। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से D चौक तक मार्च। कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में भी मुजाहरे।